अब दो नेता बड़े मिलते हैं, अकस्मात ही मिल जाए, इफ द केम अक्रॉस, तो होता है ना कि कुछ ना कुछ तो बातें हुई होंगी। लेकिन इधर से जो है बीजेपी की तरफ से कि उनको अब जो है कोई जरूरत नहीं ना, क्या हम रहे एक तरफ रहे तेजस्वी यादव। तो ये जो हाई मोरल ग्राउंड निशांत की तरफ से या जेडीयू की तरफ से लिया गया कि भाई निशांत कुमार ने संघर्ष का रास्ता चुना है, वो डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे, वो पार्टी में कोई बड़ा पद नहीं लेंगे, वो यात्रा करेंगे, लेकिन बाद में जो यू टर्न लिया गया, मंत्री बनाया गया, वो बीजेपी का ही खेल है। बिल्कुल, अमित शाह ने बनवाया है इनको। हालांकि अभी तक मैं समझ रहा था कि ललन सिंह और संजय झा या और परिवार के लोगों ने, तो वो सही बात है, लेकिन मान नहीं थे अमित शाह ने, जो अमित शाह आए थे ना यहाँ पे मंत्रिमंडल विस्तार, उन्होंने कहा कि नहीं आपको बनना ही बनना है, तो उसके अच्छा कामों का बुरा कामों का सब आप पर भी जाएगा। तो इनको तो बांध दिया इन लोगों ने। अब तो सब यात्रा पत्र कैंसिल हो गया, सब पद यात्रा उतरा नहीं होने जा रहा है, और पहला वो इसमें कामयाब हो गए, इनको सरकार में ला दिए। आपने एक पोस्ट कर दिया कि भाई तेजस्वी यादव और निशांत कुमार में हाय हेलो हुआ है, तो एक तो वो बड़े भाई छोटे भाई लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जब भी मिलते हैं बिहार की राजनीति में भूचाल आ जाता है, फोन पर बात की भी खबर आ जाती है तो राजनीति गर्मा जाती है। अब ये बड़े भाई छोटे भाई निशांत कुमार तेजस्वी यादव हुई थी क्या वाकई मुलाकात? नहीं, वो तो इंसिडेंटल था, उसमें कोई एक्सीडेंटल मैंने क्या कहते हैं इंसिडेंटल जो भी है वैसा कुछ नहीं था। वो उस दिन जो आंधी और कुछ सब नहीं आया था, पेड़ गिर गया था, तो गाड़ी से जा रहे थे मुख्यमंत्री निवास के पीछे वाला जो है ना, हाँ। तो वहीं पर जा नहीं सकते थे, तो बेटी भी थी उनके साथ ही उतर गए थे, तो ये सीएम हाउस में मिट्टी करके निकल रहे थे, तो अकस्मात था, वैसा कुछ बात नहीं था। लेकिन अब दो नेता बड़े मिलते हैं, अकस्मात ही मिल जाए, इफ द केम अक्रॉस, तो होता है ना कि कुछ ना कुछ तो बातें हुई होंगी। अकस्मात हो गया, वो गुंजाइश पूरी तरह से खत्म हो गई, वो चैप्टर पूरी तरह से क्लोज है कि अभी कोई गुंजाइश बाकी है? आरजेडी उस तरह का पॉलिटिकल डेवलपमेंट अभी नहीं दिखेगा आने वाले दिनों में, चूंकि जिस तरह से निशांत को ट्रोल किया जा रहा है, आप देख रहे हैं ना, शांत स्वभाव के हैं, सीधा है, बहुत इंट्रोवर्ट आदमी है, लेकिन उनको इतना ट्रोल किया जा रहा है पूरे देश भर में, तो कौन ट्रोल करा रहा है? वही मेरा सवाल था, किया जा रहा है कि करवाया जा रहा है? और वही लोग करवा रहे हैं जिनकी प्लानिंग है कि आगे आने वाले दिनों में हमको थर्ड फोर्स नहीं रहने देना है, लगभग समाप्ति का नीतीश कुमार नहीं तो अब जेडीयू का क्या मतलब है। लेकिन अब जेडीयू में कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि इस पार्टी को जिंदा रखा जाए, और जिंदा तभी रहेगी ये पार्टी जब निशांत इसके लीडर होंगे। तो उनको ग्रूम करने में लोग लगे हुए हैं निशांत कुमार को। लेकिन इधर से जो है बीजेपी की तरफ से कि उनको अब जो है कोई जरूरत नहीं ना, क्या हम रहे एक तरफ रहे तेजस्वी यादव। तो ये जो हाई मोरल ग्राउंड निशांत की तरफ से या जेडीयू की तरफ से लिया गया कि भाई निशांत कुमार ने संघर्ष का रास्ता चुना है, वो डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे, वो पार्टी में कोई बड़ा पद नहीं लेंगे, वो यात्रा करेंगे, लेकिन बाद में जो यू टर्न लिया गया, मंत्री बनाया गया, वो बीजेपी का ही खेल है। बिल्कुल, अमित शाह ने बनवाया है इनको। हालांकि अभी तक मैं समझ रहा था कि ललन सिंह और संजय झा या और परिवार के लोगों ने, तो वो सही बात है, लेकिन मान नहीं थे अमित शाह ने, जो अमित शाह आए थे ना यहाँ पे मंत्रिमंडल विस्तार, उन्होंने कहा कि नहीं आपको बनना ही बनना है, आपको बनना है, तैयार हुए। एक आखिरी सवाल है, जनता दल यूनाइटेड में क्या चल रहा है? आनंद मोहन नाराज हैं, डॉक्टर अरुण कुमार नाराज हैं, और जेडीयू के जो विधायक हैं हरिनारायण सिंह, उन्होंने पता नहीं उनको कहा गया सीट छोड़ने के लिए, नहीं कहा गया, लेकिन उन्होंने कहा जाए या नहीं कहा जाए इससे पहले उन्होंने सीट छोड़ने से मना कर दिया। जेडीयू के विधायक हरिनारायण सिंह ने कि हरनौत की विधानसभा सीट वो नहीं खाली करेंगे। उनका जो बयान आया कि हरनौत की विधानसभा सीट वो नहीं खाली करेंगे और पिछले दरवाजे से सदन नहीं जाएंगे, विधान परिषद नहीं जाएंगे, उनके इस बयान को कैसे देखते हैं, कैसे डिकोड करेंगे? नहीं, वो परिषद से ही जाएंगे, सही बात है, को नहीं खाली करेंगे। जब नहीं खाली करेंगे तो आप लड़ाएंगे कहाँ से, और लड़ाने की क्या जरूरत है? अब
अब हाई मोरल ग्राउंड की सब बात छोड़िए, वो अब जो है पहला कामयाबी बीजेपी की हो गई कि इनको हम लोग सरकार में ला दिए। ये अलग रहते तो उनको परेशानी होती, राज्य भर में घूमते, सरकार की कमियों को भी उजागर करते। तो अब कहाँ, अब तो सरकार जानती है सरकार का कैरेक्टर क्या होता है, तो उसके अच्छा कामों का बुरा कामों का सब आप पर भी जाएगा। तो इनको तो बांध दिया इन लोगों ने। अब तो सब यात्रा पत्र कैंसिल हो गया, सब पद यात्रा उतरा नहीं होने जा रहा है। और पहला वो मैंने इसमें कामयाब हो गए, इनको सरकार में ला दिए। हाँ, लेकिन ये लड़ेंगे हरनौत से ही, लेकिन जो चुनाव होगा तब लड़ेंगे। उस समय हरनौत बाबू को हरिनारायण बाबू को अगर टिकट नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? तो हरिनारायण बाबू नहीं, उन्होंने तो कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने हमसे कहा कि चुनाव नहीं लड़ेंगे आगे। पुत्र है ना उनका, पुत्र के लिए तो चाहते थे, इसी बात चाहते थे, लेकिन दीजिए नहीं पुत्र यहाँ पे को लड़ना है। अब तो भाई पीपी मोड में सब कुछ हो रहा है ना। जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं पीपी मोड में है। पीपी मोड बने पैसा परिवार। अब राजनीति इसी के लिए हो रहा है, परिवार के लिए या पैसा के लिए। तो सब पार्टी पीपी मोड। तो हरिनारायण बाबू नाराज है क्या? क्योंकि इसके अलावा उन्होंने 2 बयान और दिए। उन्होंने कहा कि लालू यादव का राज जंगल राज नहीं था, हाँ 5 सालों के बाद आगे चल के स्थिति वो बनी। और दूसरा बयान उन्होंने दिया कि 2015 के बाद नीतीश कुमार लोकतांत्रिक रास्तों से भटक गए। तो अभी वो जेडीयू के विधायक हैं और इस तरह का बयान, मैंने उनसे पूछा भी कि आप भूल तो नहीं गए आप जेडीयू के विधायक हैं? उन्होंने कहा कि मैं सच कह रहा हूँ। बिल्कुल सच कह रहा है, और पुत्र का रास्ता बना रहे हैं। हरिनारायण बाबू अपने पुत्र का रास्ता बना रहे हैं, और बना दिया लगभग, कि अगर इधर नहीं तो आरजेडी। हाँ भाई पॉलिटिशियन है तो हम लोग भी तो कुछ समझते हैं, पुत्र का रास्ता अपना कि नहीं इधर नहीं तो उधर नहीं। भाई नालंदा अद्भुत जिला है ना, वहाँ कुर्मी स्ट्रांग होल्ड है, राजनीति पर कुर्मी का कब्जा है। अभी अमंग द कुर्मी नंबर 1 पर हो गए हैं श्रवण कुमार जी। और इन लोगों में भी कई है ना, घमेला है, कुछ ऐसा है, सरसमार है, तो ये है तो वो है, आपस की जो लड़ाई है। तो ये लोग चाहते थे कि श्रवण कुमार इस बार ना बने, लेकिन श्रवण कुमार चूंकि बन गए, बनना ही था, मजबूत है ना।